अच्छी और एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महंगे सप्लीमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते पर उनको एक अच्छी फिजिक बनानी है। बजट में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कार्ब्स, फाइबर, फैट कैसे कंप्लीट करें सब बताऊंगा। एक वे का बॉक्स 2,500 से 3,000 रुपए का आता है जिसमें आपको सिर्फ प्रोटीन और कार्ब्स मिलते हैं। मैं देखो 3,000 में एक ऐसी डाइट बताऊंगा जिसमें तो अपने सारे माइक्रो, मैक्रो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं एक ऐसा फूड एलिमेंट बताऊंगा जो वेजिटेरियंस के लिए वरदान है, सस्ता और पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज चने एंड स्प्राउट। अगर आप एक बिगनर हो और आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप चने और स्प्राउट से ही शुरू करो। मैंने पहले 1 साल चने और स्प्राउट ही खाए थे। हाँ, ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं है पर प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर तीनों इसमें आपको मिलेंगे। ये सस्ता है और जब आप एक जर्नी शुरू करते हो तब आपका पहला गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करना है या मसल बिल्ड करनी है। सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आप हेल्दी खाना स्टार्ट करो। जो अभी तक आप जंक खा रहे थे उसको एलिमिनेट करके आप हेल्दी चीज़ों को डालना शुरू करो और सस्ता फूड एलिमेंट से शुरुआत करो। तो स्प्राउट्स और चने ये बहुत अच्छे एलिमेंट है, इनको आप ऐड करो। दूसरा फूड एलिमेंट है सोया चंक्स। एक सस्ता हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड एलिमेंट। 100 ग्राम बॉइल्ड 100 ग्राम खाना है, इसको जरूर ऐड करो अगर आप एक वेजिटेरियन हो। हाँ, इसमें अमीनो एसिड की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। अगर आपको ऐसा फूड एलिमेंट चाहिए जिसमें अमीनो एसिड की प्रोफाइल कंप्लीट हो तो सारे एनिमल प्रोडक्ट, दूध, पनीर, अंडे, इन सब में अमीनो एसिड की प्रोफाइल कंप्लीट है। और एक और फूड एलिमेंट है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इनमें से सबसे सस्ता है अंडे। अंडे एक बहुत ही अच्छा फूड एलिमेंट है। एक अंडा बहुत सस्ता आता है, पूरी क्रेट लोगे तो और सस्ता पड़ेगा। एक अंडा रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे विटामिन ए, डी, ई, के, जिंक, सल्फर, पोटेशियम, ओमेगा 3, विटामिन B12, B6 और मैं शायद कुछ बोल रहा हूँ, सल्फर बोल दिया मैंने। इतनी सारी चीजें हमें एक अंडे में मिलती है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ अंडे खाना शुरू करो। दूसरा, इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है। अगर किसी को लो फैट प्रोटीन इंटेक करना है तो वो एग वाइट खाए। तो इसलिए ये मेरे को बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता सोर्स लगता है। दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? जैसे मैं 6 अंडे खाता था, मैंने 4 से शुरू किया था, फिर मैं 6, अब मैं 10 भी खा लेता हूँ, 12 भी खा लेता हूँ। और इसमें होल एग नहीं, होल एग मैं सिर्फ 4 खाता हूँ। एक हेल्दी पर्सन को 1 से 2 होल एग खानी चाहिए, मतलब 1 से 2 एग योग खा सकते हैं। पर एक बंदा जो वर्कआउट करता है वो 2 से 4 भी खा सकता है। तो मैं 4 तक ही खाता हूँ। कभी कभार रेयरली होता है कि मैं 4 या 6 खा लेता हूँ। कभी मान लो मैं स्प्रिंट करके आया हूँ या बहुत ज़्यादा कार्डियो वर्क किया है तो उस दिन मैं 6 एग योग खा लेता हूँ, वरना मैं 4 ही एग योग खाता हूँ। एग वाइट मैं खा लेता हूँ दिन में कम से कम 10-12 मैं खा लेता हूँ। अगर आप अंडा खाने शुरू कर रहे हो तो आप शुरुआत 4 या 6 से करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने एपेटाइट और प्रोटीन इंटेक के हिसाब से बढ़ाओ। चौथा फूड आइटम है दूध। दूध बहुत ही सही चीज है, बचपन से ही हम पीते आ रहे हैं। एक कंप्लीट फूड, होल फूड में आता है दूध। मैं अपने स्टार्टिंग के डेज में दूध कैसे पीता था, दूध में बादाम का मिक्सचर ये डाल के पहले मैं सिलबट्टे पे बादाम पीसता था और फिर दूध पीता था। पर सिलबट्टे पे पीसना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मिक्सी में डालो 10-12 बादाम भिगोए हुए जो रात को भिगो के रखे आपने, वो डालो और थोड़ा सा दूध और उसको चला दो। उसके बाद फिर पूरा ठंडा दूध डाल दो और ये बढ़िया एक मील ही समझ लो उसको। और अगर दूध में फैट आ भी रहे तो ये थोड़ी ना मैं दूध ही लेना छोड़ दूंगा। वॉक करना शुरू कर, इंक्लाइन वॉक शुरू कर, रनिंग शुरू कर, उस फैट को कट करने की कोशिश कर, ना कि फूड एलिमेंट ही हटा दे। उस फूड में बहुत सारी और भी चीजें, गुड फैट है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीजें मिल रही है, विटामिन, जिंक है, काफी चीजें मिल रही है तेरे को। तो उन सब के बदले में तुम बोले कि नहीं यार इसमें तो फैट आ रहा है, मैं नहीं ले रहा, ऐसे मत सोच। दूध पी। और अगर फैट आता है, फैट तो और भी चीज़ों से आता है, अगर फैट आता है तो फैट को कट कर आप अपने दिन की शुरुआत इससे कर सकते हो, या दिन में या दोपहर में कभी भी पी सकते हो, बहुत सही चीज़ है। पांचवा फूड एलिमेंट है हमारा बेसन। बेसन का चीला। बेसन का चीला बहुत सही है। मैं बेसन का चीला अभी ऐड करा है मैंने रिसेंटली। बेसन के चीला कैसे बनाता हूँ मैं, सारी सब्जियां काट ली और सारे मसाले डाल दिए, जितने भी मसाले घर में होते हैं मम्मी से पूछना, और नमक वगैरह ऐड कर दिया। एक दिन मैं नमक डालना भूल गया था, बहुत ही खराब बना था। तो अगर आप मसाला भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर नमक डालना मत भूलना। थोड़ा सा नमक डाला, उसको बेसन डाला, पानी डाल दिया थोड़ा, एक अच्छा बैटर बनाना और उसको घी या कोई भी जो भी ऑयल है उसमें आप कर सकते हो। घी यूज करना क्योंकि गुड फैट होता है उसमें, घी में डालना और ऊपर से ये पनीर गार्निश कर देना। ये एक चीला अगर आप 100 ग्राम
बेसन लेते हो और 100 ग्राम पनीर लेते हो तो इसमें आपका 40 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मील है, आप इससे शुरू कर सकते हो। अच्छा, हर चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ आप इससे शुरू कर सकते हो, दिन की शुरुआत इससे कर सकते हो। ये आपको देखना है कि आपको सुबह क्या सूट कर रहा है, दोपहर में क्या सूट कर रहा है और रात को क्या सूट कर रहा है। मैं आपको फूड एलिमेंट बता रहा हूँ कि आप ये खा सकते हो। ये सारी चीज़ें सस्ती आती है, बेसन सबके घरों में है, दूध सभी के घरों में, अंडे बहुत सस्ते हैं, सोया चंक बहुत सस्ते आते हैं, स्प्राउट्स, चने, ये सब सस्ते आते हैं। तो अगर आपको अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगे सप्लीमेंट और बहुत महंगे फूड आइटम ही खाने पड़ेंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इनसे स्टार्ट करो। ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे फूड आइटम है। देख, तू ऐसे सोच, तू पहले कुछ खास नहीं खा रहा था पर अब एटलीस्ट तूने शुरू तो किया है। इसको ही अगर तू 1-2 साल कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता है, 2 साल भी नहीं, 3-4 साल फॉलो करता है, तब जाके एक अच्छी फिजिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। एक अच्छी क्या, अपनी उम्मीद से ज्यादा अच्छी फिजिक तेरे को मिलेगी अगर एक अच्छी डाइट को तू फॉलो करेगा। अब तेरे को कितना ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स, फैट लेना है, इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको जरूर देखना। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसको जरूर देखना। इसी के साथ साथ आप ये वाले भी वीडियो भी देख सकते हो, इसमें मैंने अपनी तीनों मील बताई है। अभी मैं इसका अपडेटेड वर्जन भी डालूंगा, जो मैंने अब खाना शुरू करा है ना इन विंटर्स के लिए, वो भी मैं अभी कुछ दिनों बाद डालूंगा। सो बैक टू द पॉइंट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1-2 महीने में मैं क्या डाइट ले रहा हूँ, कितनी अच्छी डाइट ले रहा हूँ। फर्क इससे पड़ता है कि मैं 1-2 साल या 3 साल कंसिस्टेंसी के साथ क्या खा रहा हूँ। क्योंकि 1-2 महीने, 3 महीने में जाके इतनी सी मसल बिल्ड होती है अगर अच्छी डाइट लेते हैं तो जब तू इसी कोई 3-4 साल करेगा तब जाके तेरी एक अच्छी खासी मसल बिल्ड होगी। 5-6 किलो, 7 किलो, 8 किलो का मसल मास भी तू गेन कर सकता है 3 साल में अगर तू अच्छी डाइट फॉलो करे। 8 किलो का मसल मास पता है कितना ज्यादा होता है एक बॉडी के लिए। आज सस्ते में स्टार्ट कर, जब तेरे पास पैसे हो तब तो सप्लीमेंट ऐड करियो। सप्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, जो आपकी डाइट को सप्लीमेंट करे कि अगर मेरा कहीं से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार, प्रोटीन इंटेक हो ही जाता है कहीं ना कहीं से कंप्लीट। अगर तो अपनी डाइट पे ध्यान दे, तो अपनी डाइट अच्छे से बनाएगा और उसे फॉलो करेगा ना, तो तेरा प्रोटीन इंटेक हो जाएगा। सप्लीमेंट तो इसलिए होते हैं कन्वीनियंस के लिए, जो सिंपल सी बात है, कन्वीनियंट होता है। एक वे का स्कूप डाला, हो गया प्रोटीन इंटेक। कुछ भी खा रहा हूँ, एक वे का स्कूप डाल दिया, हो गया प्रोटीन इंटेक। तो वे प्रोटीन तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, वे प्रोटीन से बॉडी नहीं बनती भाई। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि वो एक वे प्रोटीन का बॉक्स ले लेगा और उसकी बॉडी बन जाएगी, 3000 रुपए का आता है एक वे प्रोटीन का डब्बा। 3000 में एक अच्छी डाइट बना सकता है तू खुद से। देख, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, जितने भी लोग बॉडी बना रहे हैं ना, जिनकी भी फिजिक तू देख रहा है ना अच्छी है, उनसे जाके पूछो, वे प्रोटीन उनके दिन का सिर्फ 20-30% है। उनसे पूछो उनकी ना मेन डाइट है, जो भी उनकी रॉ डाइट है ना, वो है जिसे वो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ खा रहे हैं। पूछे उनसे वो अंडे कितने खाते हैं, चिकन कितना खाते हैं, फ्रूट कितना खाते हैं। वो टाइम टू टाइम चीजें लेते हैं, रेयरली कोई चीट मील होगी, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। तू अपनी रॉ डाइट को अच्छा बना, मेन डाइट बना, उस रॉ डाइट को अच्छा कर। ऐसे सोच कि रॉ डाइट से ही मैं सारी चीजें निकाल लूं, सारे प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर सब कुछ मैं रॉ डाइट से कंप्लीट कर लूं। ये सोच के मैं सारे मैक्रोज, माइक्रोज, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट सब रॉ डाइट से कंप्लीट करूं। इस पे ध्यान दे, सप्लीमेंट पे ध्यान मत दे। तू 1 साल, 2 साल, 3 साल दे अपनी रॉ डाइट को अच्छा बनाने में, ठीक है। सीख कैसे कैसे बना सकता है और ऑल्टरनेटिव ढूंढ। मान ले कोई चीज महंगी पड़ रही है, ओट्स का पैकेट 250 रुपए का आता है, अगर तेरे को उसका सस्ता ऑल्टरनेटिव देखना है, दलिया खा। दलिया ज्यादा न्यूट्रिशियस है, पता है तेरे को। ओट्स किस लिए? फाइबर के लिए। ओट्स खा फाइबर के लिए, एप्पल खा फाइबर के लिए, ठीक है, पाइनएप्पल खा। ये अपनी डाइट में ऐड कर और एक बढ़िया रॉ डाइट बना। एक बार अपनी डाइट फिक्स कर, एक बार अपनी डाइट को बना ले, फिर इसी में फूड आइटम बढ़ा दे। जो भी खा रहा है उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद बढ़ा दे। ठीक है, जैसे तेरे को लगे कि अब मैं और खा सकता हूँ, बढ़ा दे। फिर उसको कट कर, कट बल्क का प्रोसेस, 4 महीने बल्क कर, फिर 2 महीने कट कर, फिर 4 महीने बल्क, फिर 4 महीने कट, ऐसे विदाउट सप्लीमेंट अपनी डाइट को अच्छा बना। मेरा एक दोस्त है, 5 साल से जिम जा रहा है, वे प्रोटीन, क्रिएटिन तक भी नहीं लेता वो, उसके घर वाले दिलाते ही नहीं उसे। ऐसा नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके घर वाले नहीं दिलाते। और सही फिजिक है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, पता है मेरे से ज्यादा वेट मारता है वो। और ऐसा नहीं है वो बॉर्न एंडोमॉर्फ था, मेरे जैसा ही पतला था, पर उसने वो चिकन खाता है और चावल, चिकन, रोटी, सब्जी यही सब खा खा के और जिम जाता है। 5 साल हो गए उसे, नहीं 6 साल हो गए, ये साल भी तो है, 6 साल हो गए उसे। और कभी उसने ये कंप्लेन नहीं करी यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो है वो लिया और जिम गया। एटलीस्ट वो इतना ग्रेटफुल है कि एटलीस्ट मैं जिम तो जा पा रहा हूँ और उसके पास मेरे जैसा दोस्त है। अब लास्ट में एक ऐसा फूड एलिमेंट बताऊंगा जो कि वेजिटेरियन है और कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है। मतलब ये ना कहीं छपा हुआ था और बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। वो है किनोआ। किनोआ ऐसा दिखता है। इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, मैं इसका मिक्सचर बना रखा है। इसको मिक्सचर बना के आप इसको रोटी में, जब आटा मारती है मम्मी, इसको ऐड कर दें उसमें, आटे में ही, ठीक है। या फिर सबसे बढ़िया ओट्स जो आप बनाते हो, ओट्स में 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दो। बहुत सही फूड आइटम है, इसको जरूर ऐड करना अपने खाने में।